हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल सरकारी जॉब्स। और आज हम नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेलवे एमसीएफ फैक्ट्री रायबरेली। तो गाइस, ये है रेलवे की एक अप्रेंटिस की वैकेंसी है जो कि इसकी पोस्ट हो चुकी है 3 नवंबर को। और आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, अगली नोटिफिकेशन नई न्यूज़ पाने के लिए। ऐसे ही हम आपको नई नई वैकेंसी की डिटेल्स देंगे। जो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं तो आप तक नई वीडियोस की जो भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं अभी हम। तो इसकी एप्लीकेशन, पहले हम फ़ीस की बात करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन फ़ीस है गाइस सिर्फ 100 रुपये है आपके जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 0 है और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए भी 0 है। एप्लीकेशन की डेट है, आप एप्लीकेशन 2 नवंबर से आपके ओपन हो चुके हैं। आप जल्दी जाइए, वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए और फॉर्म फिलअप कर दीजिए। अगर आपको, और इसकी नोटिफिकेशन की लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर अपलोड डॉक्यूमेंट का लास्ट डेट है आपकी 2 दिसंबर। तो 1 महीना है आपके पास, 1 महीने में आप आपके डॉक्यूमेंट आप 2 तारीख तक इस भर सकते हो, दिसंबर तक अपलोड कर सकते हो। उसके बाद 15 दिन बाद आपकी मेरिट लिस्ट हो जाएगी रिलीज़। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि इसकी कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, कोई परीक्षा देनी पड़ेगी, और इसमें डायरेक्टली आपकी परसेंटेज जो भी है आपकी 10th या फिर ITI की, उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। उसके बेस पे आपको एडमिशन, मेरिट लिस्ट निकले उसके बेस पे आपको इसमें वैकेंसी में ये जॉब ज्वाइन कर सकते हो। अब नीचे चलते हैं। मिनिमम एज है इसकी 15 ईयर्स, मैक्सिमम एज है इसकी 24 ईयर्स। नीचे चलते हैं। अप्रेंटिस की यहाँ पे टोटल पोस्ट दिखाई 110, उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी चाहिए। एलिजिबिलिटी इसमें है क्लास 10th विथ हाई स्कूल, 50% मार्क्स विथ ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। आपको सिर्फ 10वीं पास चाहिए, और 10वीं पास अगर हो तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो, पर 10वीं के साथ आपके पास ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन 3 वैकेंसी, 3 ट्रेड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर। अगर इन तीनों में से आपके पास किसी भी एक ट्रेड का सर्टिफिकेट है तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। अब चलते हैं। तो यह है आपकी नोटिफिकेशन जो रेलवे बोर्ड ने रिलीज़ की है, हम आपको इसमें बता देते हैं। एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 3rd बैच अंडर द अप्रेंटिस एक्ट। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ओपनिंग्स की। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 12 बजे 2 नवंबर को स्टार्ट हो चुका है। क्लोजिंग इसका 12 बजे 1 दिसंबर को है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिस्प्ले ऑफ मेरिट, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड डेट दिखाई गई है वो है 15 दिसंबर से 31, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपका इसमें मेरिट लिस्ट जारी होगी। ये 3 वैकेंसीज, 3 ट्रेड की आपकी वैकेंसीज हैं। कौन कौन से? अनरिजर्व में SC, ST, OBC, जो भी आपके टोटल जो कैटेगरीज होती हैं उनमें जो टोटल पोस्ट इसमें मेंशन की हुई है, कितनी पोस्ट, कितनी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, पोस्ट हैं, सीट्स हैं। तो इसमें लिखा है नंबर ऑफ ट्रेनिंग slots shown in notification is provisional and the same as liable increase or decrease depending upon the actual need of administrator is the time of finalization of merit and is exclusive PWBD and ex servicemen slots। ओके, तो इसके लिए जो अलग से एक ये भी निकलेगी कैटेगरी, जिसके लिए अगर आपके एक्स सर्विसमैन से हो या फिर आप PWD ब्रांच से हो तो उसमें आप अलग से उसके लिए कुछ सीट्स अवेलेबल रहेंगी। और पूरे नीचे हम पूरा इसमें जाते हैं तो इसमें लिखा है एक्स सर्विसमैन से आप किसके थ्रू भर सकते हो, जैसे कि चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग दो स्किल्ड डिसेबल्ड ड्यूरिंग द पीस टाइम, चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान्स, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर एंड एक्स सर्विसमैन। फिर लिखा है जो एजुकेशन का जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, द कैंडिडेट मस्ट हैव द पास 10th एग्जामिनेशन। तो इसमें ITI चाहिए ही चाहिए आपको, ITI का इसमें चाहिए बिकॉज अप्रेंटिस की एग्ज़ाम है और इसमें ITI की बहुत रिक्वायरमेंट है। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर्स एंड शुड नॉट हैव कंप्लीट 24 ईयर्स। ओके, इसमें वो लिखा है मिनिमम आपकी 15 होनी चाहिए और ये मैक्सिमम आपकी 24 होना चाहिए। और इसमें 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेबल मिलता है SC ST के लिए, और 3 ईयर का आपको OBC के लिए मिलता है। एप्लीकेशन फ़ीस है जो भी नॉन रिफंडेबल है, आपको 100 रुपये भरने हैं, आपको रिफ़ंड नहीं होंगे ऑनलाइन मोड से या फिर आप कैश चेक। ये ओनली आपको सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट है इसमें, आप कोई भी कैश चेक, मनी ऑर्डर, IPO, डिमांड ड्राफ्ट, सेंट्रल फीस स्टैम्प नहीं कर सकते, डायरेक्टली आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। नो फीस रिक्वायर्ड टू पेड बाई SC ST EWS PW वुमेन कैंडिडेट्स।
सिर्फ जनरल और ओबीसी को ही इसमें, ईडब्ल्यूएस को ही इसमें ये बनना है। मोड ऑफ सिलेक्शन, द प्रोसेस एंगेजमेंट विल बी अंडर सिलेक्शन एक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑन द मेरिट ऑफ, ओके। 10th में अगर आपका मिनिमम 50% है तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। इन केस 2 कैंडिडेट्स हैव द सेम मार्क्स एंड द कैंडिडेट older age shall be फिजिकल फिटनेस इसमें है। ए पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द ट्रेन अंडर द एक्टिव, ओके। इसमें कोई ऐसा फिजिकल चैलेंज नहीं है, नॉर्मली आपका बेसिक फिजिकल होगा। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड एज पर द रूल एप्लीकेशन। बेसिकली इसमें पूरा नोटिफिकेशन में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, नॉर्मल जो इम्पोर्टेंट था मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आती है या फिर मेरिट लिस्ट जारी होगी तो मैं नई वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो घंटी दिख रही है ना, बहुत काम की है भाई, दबा दो।